मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं मनोज जांगड़ा अपने यूट्यूब चैनल सीबीएसई मैथ गुरुजी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, 9th क्लास में हम अपना टॉपिक कर रहे थे स्टैटिस्टिक्स, जो कि चैप्टर 14 है। उसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें सीख चुके हैं। जैसे पहली वीडियो में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे, फिर हमने बार ग्राफ बनाना सीखा, फिर हमने हिस्टोग्राम बनाना सीखा, फिर हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो कि था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, और फिर एक हमने सीखा था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम जा रहे हैं, हमारे पास डाटा है, उस डाटा का मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो कि हमारा एक टॉपिक है अगला, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? जब हमारे पास कोई डाटा है, उस डाटा से बेसिकली हम जो रिजल्ट निकालते हैं, जो रिजल्ट जो हमारे पर्पज में होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। उनमें से 3 है, मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, बेसिकली एवरेज में ही काउंट होते हैं। इनके अलावा भी बहुत है जो आगे की स्टैटिस्टिक्स में आप सीखोगे 11th या 12th में, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें। फिलहाल हमारे लिए 3 है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, दैट इज़ मीन, मीडियन एंड मोड। आज की क्लास में हम यही सीखने वाले हैं कि मीन, मीडियन, मोड एक्चुअल में होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों, सीबीएसई मैथ गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का हमारा टॉपिक, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। बेसिकली हम 3 तरीके की मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ने वाले हैं। मीन, इसको इनडायरेक्टली हम एवरेज कहते हैं। ठीक है, एवरेज और मीन साइमल्टेनियसली दे आर सेम। ठीक है, मोड एंड मीडियन, इन 3 चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है, मीन, मोड एंड मीडियन। ठीक है, सबसे पहले हम मीन की बात करते हैं। बेटा ये सभी चीज़ें, मीन से पहले भी इन सभी चीज़ों की मैं बात करूं तो इन सब के कैलकुलेट करने के अलग अलग तरीके होते हैं और अलग अलग डाटा के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके होते हैं। तो जो डाटा होता है हमारा, एक तो रो डाटा होता है, ठीक है, फिर एक डाटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा के अंदर जैसे कि आपको याद होगा, ग्रुप डाटा में हमने क्या क्या सीखा था, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है बच्चों, और एक हमने पढ़ा था ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, इस तरीके से तो ये चीज़ है। तो हम या फिलहाल रो डाटा यानी कि जो इनिशियल पेज है, इसके लिए अलग फॉर्मूला होता है और इनके लिए अलग फॉर्मूला होता है। अगर हम रो डाटा की बात करें बच्चों, रो डाटा के अंदर जो हमारा मीन का फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है बच्चों, क्या होती है ऑब्जर्वेशन? लेट सपोज आपको आपकी क्लास में 20 बच्चे हैं और 20 बच्चों के मार्क्स अगर मैं लिख दूँ रफली, तो वो जो 20 बच्चों के जो मार्क्स हैं उनको हम ऑब्जर्वेशन कंसीडर कर रहे हैं, और जो काउंटिंग है उन मार्क्स की, जैसे 20 स्टूडेंट है, वो क्या हो गया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये तो हो गया मीन का फॉर्मूला। मोड यहाँ पे होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। तो अब ये मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू का क्या फंडा है, उससे तो मैं अभी क्वेश्चंस में सिखाऊंगा अभी आपको। मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू का मतलब है वो 20 मार्क्स, जो 20 बच्चों के जो मार्क्स दे रखे थे, अब हो सकता है उसमें से जो 10 आउट ऑफ मार्क्स है, तो 8 मार्क्स भी आए होंगे बच्चों के, 5 भी आएंगे, 3 भी आए होंगे, 9 भी आए होंगे, 0 भी आए होंगे, या 10 आउट ऑफ 10। तो इन सभी में से जो मार्क्स सबसे ज़्यादा बार आया होगा, जैसे 8 है, लेट्स सपोज ये आया 5 बच्चों के जो मार्क्स है 8, उसके अलावा बाकी बच्चों के 7 मार्क्स 2 या 3 बच्चों के हैं, 0 मार्क्स 1 बच्चे के हैं, 10 मार्क्स 1-2 बच्चे के हैं। तो सबसे ज़्यादा बार जो मार्क्स आए हैं, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जिनके मार्क्स 8 आए, तो 8 यहाँ पे जो होगा वो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होगी, वही हमारा मोड हो गया। बाकी तो क्वेश्चन में आपको क्लियर हो ही जाएगा। एट लास्ट मीडियन, तो मीडियन यहाँ बेसिकली डिपेंड करता है एन के ऊपर। ठीक है, एन क्या है यहाँ पर, एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, किसके ऊपर डिपेंड करता है, एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे अभी मैंने कहा 20 स्टूडेंट के मार्क्स, तो 20 यहाँ पे क्या हमारा काम करेगा, एन। अब ये जो एन है, इट मे बी इवन और मे बी ओड, एन में ओड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है। अगर एन ओड है
ठीक है, तो फॉर्मूला होगा हमारा मीडियन का n+1/2 TH। अब इसका मतलब समझो, लेट्स से जैसे मैंने कहा 20 है, 20 ऑब्जर्वेशन है, तो 20 इवन है, और मान लो अगर मैं कहूँ 21 स्टूडेंट है, तो 21 है तो 21 + 1 कितना हो गया 22/11। 11th स्टूडेंट, जो 11th नंबर पे जो आपने मार्क्स रखे वो मीडियन है। इसके लिए और भी चीज़ें हमें चाहिए होती है, वो मैं क्वेश्चन कराते वक्त बताऊंगा, यहाँ मैं सिर्फ फॉर्मूला डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, ये एन तो हो गया, ये ध्यान रखना जो डाटा है ना हमारा, वो या तो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। जो भी डाटा आपको दिया रो डाटा, उसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखो या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, उसके बाद ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब अगर n इवन है तो मीडियन के हमारे दो फॉर्मूले होंगे, एक तो n/2 एंड सेकेंड इज n/2 + 1। अब तुम कहोगे सर ये याद y में 2, ठीक है। जैसे 20 था तो 20/2 10th, ठीक है, प्लस 10/+1 11, तो 10th + 11th नंबर बाई 2, 10th नंबर जो भी था प्लस 11th नंबर जो भी है डिवाइडेड बाय 2। ये इवन के लिए है, ये ओड के लिए। बाकी हम इसको डिटेल में क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा, मैं इसको थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा। तो ये डाटा रो डाटा है, यानी कि एक तरीके से आप इसे ये भी कह सकते हो अनग्रुप डाटा भी आप यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन कर सकते हो। थोड़ा सा और जाए, हमारे पास जो डाटा वो अनग्रुप्ड है, यानी कि हमने उसे अरेंज नहीं कर रखा है बेसिकली, ठीक है। और अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, इसको तो बेटा हम 10th क्लास में डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हमारे, चाहे वो मीन का हो, चाहे वो मीडियन का हो, चाहे वो मोड का हो, इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। किसके अंदर डिस्कस करेंगे? 10th क्लास के अंदर, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो था इसका फॉर्मूला है, और इसमें भी हमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला डिस्कस करना है, वो भी सिर्फ मीन का। किसका डिस्कस करना बच्चों? मीन का। और कोई फॉर्मूला हमारे सिलेबस में नहीं है 9th के, दैट इज FI/XI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI। अब ये क्या FI होता है, क्या XI होता है, लेट्स से, ठीक है बच्चों, सिग्मा FI, ठीक है। तो XI होता है बेटा मिड वैल्यू, जिसे हम क्लास मार्क भी कहते थे, मिड वैल्यू, इसको हम क्या कहते थे? क्लास मार्क, ठीक है। बेटर हम क्वेश्चन में ही समझ पाएंगे इसको, क्लास मार्क, ठीक है। FI एज यू ऑल नो फ्रीक्वेंसी, ये I इसलिए लगाया है जैसे कि पहली मतलब F1 F2 F3 अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगी ना, अलग अलग डाटा की, अलग अलग नंबर की या मार्क्स की, तो इसलिए I लगा दिया, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। और ये जो सिंबल आपको दिख रहा है ये, ठीक है, इस सिंबल को हम कहते हैं सिग्मा। क्या कहते हैं इसे हम? सिग्मा। और इस सिग्मा का बेसिकली पर्पज होता है ऐड करना। सिग्मा FI का मतलब है जितनी भी फ्रीक्वेंसी है आपकी उन सभी को ऐड कर दो। सिग्मा FI/XI का मतलब है जितना भी आपकी फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई क्लास मार्क आया वो आप क्वेश्चन करते वक्त टेबल में देख लेना, उन सबको ऐड कर दो। तो ये तो हो गया बेसिक जो हमें चाहिए मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के लिए। इनके कुछ और शॉर्टकट फॉर्मूले या कुछ और भी एक्स्ट्रा नॉलेज है वो मैं लेटर ऑन डिस्कस जरूर करूँगा, लेकिन आज की क्लास में बेसिकली मैं आपको 3 चीज़ें सिखाने वाला हूँ, मीन, मीडियन एंड मोड, अनग्रुप डाटा के लिए। और यहाँ पे ग्रुप डाटा के अंदर सिर्फ हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की बात करेंगे, और उसके अंदर भी सिर्फ किसकी बात करेंगे? मीन की बात करेंगे, जहाँ पे हमारा मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा। इस सिंबल का मतलब होता है सिग्मा, बेसिकली मीनिंग क्या होता है इसका? ऐड सिग्मा FI, ठीक है, और यहाँ पे सिग्मा FI/XI, ठीक है। कोई भी चीज़ मिसिंग है तो वो चीज़ें अभी हम क्वेश्चंस के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। जितना अभी तक कराया है वो आप समझ गए होंगे, फिर से एक बार बता देता हूँ। मीन का फॉर्मूला होता है अनग्रुप डाटा के लिए। अब आपके माइंड में मे भी स्ट्राइक करे कि अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड होता क्या है। बेसिकली वैसे तो मैं बता ही चुका हूँ, लेकिन अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा जब आपके माइंड में एक इमेज क्लियर हो जाएगी कि ये ग्रुप डाटा होता क्या है, बेसिकली अनग्रुप डाटा क्या होता है ना, समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो मीन क्या होता है बेटा? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी कि जितने भी आपकी ऑब्जर्वेशन यहाँ किसको वो कंसिडर कर रहा है? वो कंसीडर कर रहा है जो भी आपने डाटा कलेक्ट किया है, XYZ मार्क्स, ब्लड ग्रुप, वटेवर जो आपने कलेक्ट किया है, तो उसी के बारे में बात कर रहा है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर। नंबर क्या? काउंटिंग। फॉर एन एग्जांपल अगर 20 स्टूडेंट के मार्क्स कलेक्ट किए तो वो जो 20 है वो क्या है? हमारा n है, ठीक है। और फिर आता है मोड, दैट इज मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू मतलब कोई भी पर्टिकुलर नंबर अगर सबसे ज़्यादा बार आया है तो वो पर्टिकुलर नंबर हमारा क्या कहलाएगा? मोड कहलाएगा, ठीक है भैया। और फिर आ
जाता है मीडियन। मीडियन क्या होता है बच्चों, बेसिकली एक मिडल मोस्ट वैल्यू होती है। जो भी आपको डाटा दिया जाता है असेंडिंग या डिक्रीजिंग में देने के बाद उसके बीच में जो आपको वैल्यू मिलती है ना, मिडल मोस्ट वैल्यू, इनके ऊपर एक एक नंबर के कास्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मोड रिप्रेजेंट मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू एंड मीडियन रिप्रेजेंट मिडल मोस्ट वैल्यू। समझ गए बात को। और मीडियन बेसिकली, मीन बेसिकली एवरेज को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? मीन एवरेज को। समझ पा रहे बच्चों बात को? कोई दिक्कत? चले आगे। तो चलिए बच्चों अब कुछ एग्जांपल लेते हैं। मीन मीडियन मोड क्या कैसे फाइंड करते हैं, बेसिकली जो फॉर्मूले लिखे थे उसमें क्या चीज़ें थी, है ना। सबसे पहले होता है बेटा मीन, और सबसे पहले सबसे बेस्ट तरीका रहेगा कि आप इन सभी को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो। जो भी डाटा दिया, पहली बात तो इस डाटा को आप कहते हो अनग्रुप्ड डाटा, ठीक है। यहाँ पे हमने इस बेसिकली अरेंज नहीं किया। इसमें दिया क्या है, 10 स्टूडेंट के मार्क्स दिया आउट ऑफ 10 कि आउट ऑफ 10 बच्चों के कितने कितने मार्क्स आए हैं। सबसे पहले इस डाटा को अरेंज करोगे या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो लेट्स टेक सपोज सबसे छोटा नंबर है 1, एक बार 3 बार, फिर 5 आएगा, ठीक है, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा बच्चों, फिर 7 आएगा, है ना, फिर 9, फिर 10 और फिर 10। काउंट कर लो, हमने सभी ले लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो पहले आप या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लो, ठीक है बच्चे। अब हम बेसिकली अपने सारे फॉर्मूले सीखेंगे। सबसे पहले मीन को बेसिकली हम x बार से रिप्रेजेंट करते हैं। x बार, दिस इज द सिंबल फॉर मीन, ठीक है। मीन का क्या फॉर्मूला लिखवाया था बेटा? मैंने लिखवाया था सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू। ऑब्जर्वेशन वो किसे कह रहा है? नंबर्स को ऑब्जर्वेशन कह रहा है। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मतलब 4 + 4 + 4 + 5 + 5 + 6 + 7 + 9 + 10 और +10। ये हो गया सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इनकी काउंटिंग कितनी है बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझ रहे हो बात को? अब इनको ऐड कर लो। 4 + 4 8 + 4 12 + 10 कितना हो गया? 22 22 और 6 कितना हो गया? 28 + 7 35 35 में 9 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा बेटा? 44 54 64, ठीक है बच्चों, डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। 10 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं, सीधा एक डिजिट के बाद क्या लगा दो? पॉइंट। ये जो 6.4 आया है दैट इज कॉल्ड योर मीन, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम? मीन। समझ रहे हो बात को बेटा? मीन किसे कहते हैं? मीन किसे कहते हैं? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, इनके जितने भी नंबर आपको दिए हैं इन सभी को ऐड कर दो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट मीन्स काउंटिंग कितनी है इनकी। 10 स्टूडेंट्स है तो 10 से डिवाइड कर दिया, ये है हमारा मीन। फिर बात आती है मोड की, दैट इज कॉल्ड मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। मोड को क्या कहते हैं? मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, यानी कि जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। कौन सा सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है? 4 सबसे ज़्यादा मार्क्स 4, ठीक है। तो देखोगे आप 4 कितनी बार आया? 3 बार। 5 कितनी बार आया? 2 बार। 10 कितनी बार आया? 2। तो सबसे ज़्यादा मार्क्स कौन सा, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट वैल्यू कौन सी है? 4। समझ रहे हो बात को? तो मोड के लिए तो हमारा 4 आंसर आ गया डायरेक्ट। इसके लिए हमें कोई फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं होती। लेट्स मूव ऑन मीडियन। मीडियन के लिए हमें n की ज़रूरत है। n किसे कहते हैं? ये जो टोटल लिखा है ना हमने काउंटिंग, इसी को हम n भी कहते हैं, ठीक है। ये जो काउंटिंग है, टोटल कितने स्टूडेंट थे यहाँ पर? 10 स्टूडेंट थे, तो वो जो 10 है ना वो हमारा n है। अब वो n क्या है? हमारा इवन। तो इवन जैसा कि आपको पता है कौन से नंबर होते हैं? जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए, जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए। आप उन्हें किसकी कैटेगरी में रखते हो? इवन की कैटेगरी में रखते हो। तो यहाँ पे ये जो 10 है 2 से डिवाइड हो रहा है, डेट मीन्स इवन है। तो इवन वाला फॉर्मूला लगेगा, वो क्या है हमारा? n/2, ठीक है, n/2 + 1 डिवाइडेड बाय 2, n/2, ठीक है। n कितना है? 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 10/2 + 1 डिवाइडेड बाय 2। ये TH इसलिए लगाया जाता है बेटा। 10/2 कितना होगा? 5, ठीक है। 10/2 5 + 1 6 डिवाइडेड बाय 2। अब कई बच्चे तो क्या करते हैं? TH नहीं लगाते, सीधा 5 + 6/2 कितना कर देते हैं? 5.5 कर देते हैं ना। अब आपको क्या करना? 5th नंबर जो असेंडिंग ऑर्डर में डाटा लिखा है, डिसेंडिंग में लिखा है,
असेंडिंग या डिसेंडिंग में डाटा लिखा उसमें से, ना कि इसमें से रैंडम रो डाटा में से, ठीक है। इस असेंडिंग या डिसेंडिंग वाले डाटा में आपको ये देखना फिफ्थ नंबर 1 2 3 4 5, फिफ्थ नंबर कितना है 5, ठीक है बच्चे। सिक्स नंबर कितना है 6 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे बच्चे ये कंफ्यूज हो सकते हैं, फिफ्थ तो 5 ही आया ना, या फिफ्थ नंबर कुछ भी हो सकता है, सिक्स नंबर कुछ भी हो सकता है, इन दोनों को जोड़ दो 2 से डिवाइड कर दो, दैट इज 5.5। समझ रहे हो बात को बेटा, ये हमारा क्या आ गया, हमारा मीडियन आ गया। क्लियर है बच्चे, कोई दिक्कत, समझ पा रहे हो ना चीज़ों को बेटा। फिफ्थ नंबर वटेवर, ये नंबर कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ नंबर। अब ये कोइंसिडेंटली 5 ही है, वो एक अलग बात है, प्लस सिक्स नंबर, ये को एक्सीडेंटली ये 6 ही है, तो वो एक अलग बात है। समझ रहे हो बात को, कोई दिक्कत। चलो अब अगले एग्जाम्पल में चलते, ये और आपको ज़्यादा क्लियर कर पाएगा कि ये मीन मीडियन मोड बेसिकली है क्या। एक क्लास है बच्चे, एक क्लास के 2 बच्चे, एक मैरी और एक हरी है, उनके ये सब्जेक्ट वाइज मार्क्स आए, ठीक है, और इनका हमें कंपैरिजन करना है, विच वन इज बेटर, ठीक है। तो कंपैरिजन करने के क्या क्या तरीके हैं, कंपैरिजन करने के क्या क्या तरीके हैं वो इन्होंने निकाला। इन्होंने पहला तरीका ये निकाला, मैरी ने कहा यार एवरेज मार्क्स जो मेरे वो तुझसे ज़्यादा है, देख लेते हैं मैरी के मार्क्स, एवरेज मार्क्स, एवरेज मार्क्स का मतलब मीन, तो मैरी के मार्क्स का जो एवरेज है, एवरेज, ठीक है, मैरी मार्क्स का, ठीक है, एवरेज दैट इज मीन, वो कैसे निकालेंगे बच्चों हम, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन 7 + 8 + 8 + 9 + 10 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5, ठीक है। तो करो ऐड, 7 और 8 15, 15 और 8 23 + 9 32 42 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल्स टू, आप यहाँ पे डिवाइड करो, 5 8 जा 40 और 2 बच गया, 5 4 जा 20। अब हम एवरेज निकालते हैं, ये किसका था एवरेज, मैरी का, ठीक है। फिर हम एवरेज निकालते हैं बच्चों, किसका एवरेज निकालते हैं, हैरी का, देखते हैं उसका एवरेज क्या है। तो कैसे निकालेंगे, 4 + 7 + 10 + 10 + 10 डिवाइडेड बाय स्टिल 5, ठीक है, 30 41/2 5 सॉरी, डिवाइड करोगे 8.2। तो अगर आप एवरेज मार्क्स ऑब्जर्व करोगे तो मैरी के ज़्यादा है और हैरी के कम है। फिर क्या किया, हैरी बोला नहीं यार मेरी मिडल मोस्ट वैल्यू तुझसे ज़्यादा है, तो इसलिए मैं तुझसे बेटर है। अब ये मिडल मोस्ट वैल्यू क्या है, आप इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, देखो असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, तो मीडियन मिडल मोस्ट वैल्यू होती है, बाय फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हो आप। मिडल मोस्ट यानी कि जो वैल्यू बीच में है, 1 2 3 4 5, तो बीच में कौन होगा, 10। तो मीडियन, मैरी का जो मीडियन है वो 8 हो गया, ठीक है। मैरी का जो मीडियन है, मिडल मोस्ट वैल्यू, उस मिडल मोस्ट वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं, मीडियन सॉरी। और हैरी का जो मीडियन है वो कितना आ गया बेटा, 10। तो हैरी बोला यार मेरी मिडल मोस्ट वैल्यू तुझसे ज़्यादा है, तो डेट मीन्स मैं बेटर हूँ, ठीक है। ये दूसरा तरीका इन्होंने कंपैरिजन का निकाला, ठीक है। फिर फाइनली एक और तरीका क्या किया उसने, मैरी ने, ठीक है, हैरी ने फिर एक और कहा कि मेरे पास जो मार्क्स है ना यार, मेरे 10 ज़्यादा बार आए हैं तुझसे, तो इसलिए मैं ज़्यादा हूँ, ठीक है। तो फिर बात आती है मोड की, दैट इज कॉल्ड मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, समझ गए। तो मैरी के केस में जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू है वो है हमारी 8, एंड इन केस ऑफ हैरी दैट इज 10। तो हैरी ने कहा यार मेरी जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू है वो 10 है, यानी कि मेरे 10 जो है और इसका 8 है, तो यानी कि ये मेरा ज़्यादा है, तो इसलिए मैं ज़्यादा हूँ, या मेरी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर रही है, ठीक है। तो बेसिकली कंपेयर करने थे तो 3 तरीके थे, एक एवरेज था, एक मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू था, एक मिडल मोस्ट। एवरेज को हम मीन कहते हैं, ठीक है, मीन निकाला हमने, सीख लिया, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अनग्रुप डाटा का। अनग्रुप डाटा मतलब जब इस तरीके से रैंडम डाटा आपको दिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने कहा मिडल मोस्ट वैल्यू दैट इज कॉल्ड मीडियन। मीडियन आप यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन इसका फॉर्मूला भी था। फॉर्मूला क्या था आपको पता था, ओड के केस में 1 2 3 4 5, तो 5 + 1/2, तो दैट इज 3, 6/2 कितना हो गया, थर्ड नंबर, ठीक है, थर्ड नंबर। और थर्ड नंबर कौन सा, देखो ध्यान से, मैरी के केस में थर्ड नंबर 8 है और हैरी के केस में थर्ड नंबर कितना है, 10। तो आप इस फॉर्मूले से ही निकालोगे, ठीक है। ये इवन का था यहाँ पर और ये एन ओड के लिए है,
मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, इसकी 10 आई और इसकी 8 आई है, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू को हम मोड कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा मीन मीडियन मोड, किसके लिए, अनग्रुप्ड डाटा के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, मीन कैसे निकलता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मोड दैट इज मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आया है। मीडियन के लिए हमारे पास दो क्लासिफिकेशन होती है। अगर एन क्या है, बेसिकली टोटलिंग नंबर की, कितने नंबर है वहाँ पर। ठीक है, अगर वो एन ओड है तो फॉर्मूला है n+1/2 TH, अगर वो इवन है तो n/2 TH, n/2 + 1 डिवाइडेड बाई 2। समझ रहे हो बच्चों। आई होप को आपको अनग्रुप डाटा के लिए तीनों की तीनों चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हम ग्रुप डाटा के लिए डिस्कस करते हैं कि ग्रुप डाटा के अंदर मीन कैसे निकालेंगे जाएगा, क्योंकि बेसिकली हमारे पास अभी मीन ही है। मीडियन और मोड हमें बेसिकली यहाँ डिस्कस नहीं करने हैं, वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत, चले आगे। अब आ जाते हैं बच्चों हमारे अगले क्वेश्चन पर। ये आ गया, अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए थे ऑल अबाउट अनग्रुप डाटा। अब हम बात करें ग्रुप डाटा। ठीक है, आपको पता है इस तरीके से जो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया जाता है उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और इसी का हमें मीन निकालना है। ठीक है, तो मीन कैसे निकलेगा बेटा, अगर आपको याद हो तो फॉर्मूला क्या था हमारा एक्स बार का, सिग्मा FI XI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI। ठीक है बच्चों, तो ये सिग्मा FI XI क्या होता है, मीन फाइंड करना है हमें इसका। ठीक है, तो क्या होता है सिग्मा FI XI, इसका मतलब होता है बेटा आपको ये जो कॉलम दे रखा है इसमें एक और एक्स्ट्रा ऐड करना है FI XI, दैट मीन्स इन दोनों की मल्टीप्लाई मतलब 10 6 जा 60। ठीक है, 15 8 जा 120, 20 10 जा 200, 25 10 जा 250, 6 3 जा 80। समझ रहे हो बात को। क्या करना है आपको, FI XI का मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई, 10 6 जा 60, 15 8 जा 120, 20 10 जा 200, 25 10 जा 250, 30 × 6। ठीक है, उसके बाद आपको ये जो वर्ड लिखा है सिग्मा, इसका मतलब होता है ऐड करना, सिग्मा FI XI, यानी कि इन सबको प्लस कर दो प्लस सबको। कितना आएगा देखो ध्यान से, 0 0 0 0 0। ठीक है बेटा, 8 और 5 13। ठीक है, 13 और 2 15, 15 और 6 21, कैरी 2। ठीक है, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 810। ये जो ऐड करके जो आया है ना, ये हमारा क्या कहलाएगा, सिग्मा FI XI। क्योंकि मैंने बेसिकली आपको वर्ड का मतलब बताया था, सिग्मा का मतलब ही होता है प्लस करना, यानी कि इन सब को प्लस करोगे। इसी तरीके से इन सब का जो टोटल आएगा 8 + 6 14 + 6 20 30 40, ये जो 50 आया है हमारा, इसको हम कहेंगे सिग्मा FI। ये जो इन सब का सम आया, इन सब का सम आया फ्रीक्वेंसी का, इसे हम कहेंगे सिग्मा FI XI। और फिर मीन क्या है, सिंपली इन दोनों को डिवाइड कर दो, 810 डिवाइडेड बाय 50, 0 से 0 कैंसिल आउट, इसे डिवाइड करो, 5 1 जा 5 3। ठीक है, 5 6 जा 30 और फिर 5 2 जा 16.2 हमारा क्या आ गया बच्चों, मीन आ गया। समझ रहे हो बात को, कोई दिक्कत बेटा क्या, इन सब को ऐड कर लो। ठीक है, ऐड करने के बाद जो भी आया मे भी ऊपर नीचे हो सकता है, आप चेक कर लेना एग्जैक्टली। सिग्मा FI XI मतलब इन सबको, FI XI मतलब इनकी मल्टीप्लाई। समझ रहे हो बात को, इन सब की मल्टीप्लाई आपने कर दी। मल्टीप्लाई करने के बाद इन सबको जो जोड़ा वो कहलाया सिग्मा FI XI। FI का जो सम किया डेट इज कॉल्ड सिग्मा FI। ठीक है, इसी क्वेश्चन को वो इस तरीके से भी पूछता है। उसके बाद ये हमारा टॉपिक खत्म। ठीक है, फिर एक पर्टिकुलर हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, इसमें 14 चैप्टर में सिर्फ 14.4 का करेंगे, 14.4 में जिसमें मीन मीडियन मोड है। बाकी तो जो बार ग्राफ हिस्टोग्राम वगैरह से रिलेटेड एक्सरसाइज है वो सोल्व कराने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल में क्या कहा है, इसने मीन दे दिया और पी की वैल्यू पूछ ली। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें इसने मीन फाइंड कराया था, यहाँ पे ये कर लिया। तो बेटा यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होने वाला। पी की वैल्यू कैसे निकलेगी इसको सोचने की बजाय आप ये देखो कि आप प्रोसेस क्या करते हो मीन निकालने के लिए। सेम XI FI, तो कैसे निकालोगे, 10 6 जा 60, 15 8 जा 120, 20 × P 20P, 15 10 जा 250, 30 × 6 180। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद हमें क्या चाहिए, इन सब का ऐड आप करके देख लो। डेट इज आएगा आपका 610 + 20P। इसी तरीके से इन सबको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 30 + P।
अब मीन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा हमारा, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कहाँ से आया, 610 प्लस 20p, ठीक है बच्चों, अपोन में सिग्मा एफ आई कितना है 30 प्लस p, 30 प्लस p। एक्स बार कितना दे रखा है मीन 20.2, 610 प्लस 20p डिवाइडेड बाय 30 प्लस p, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों, 3 2 जा 6, 0 3 2 जा 6, एक के बाद पॉइंट, 20.2p 610 प्लस 20p, ठीक है बच्चों। अब लेके जाओ इस वैल्यू को, इधर लेके आओ, 20.2p माइनस 20p, और ये उधर जाके माइनस हो जाए 610 माइनस 606, कितना आ जाए बेटे 0.2p इक्वल्स टू 4। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/0.2, पॉइंट हटाओगे ऊपर 40 दैट इज 20। तो p की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 20। समझ पा रहे हो बच्चों बात को। तो ये ओवरऑल हमारा 14 चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अब आप 14.4 में से लगभग कोई भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, बट फिर भी नेक्स्ट वीडियो में मैं 14.4 एक्सरसाइज का आपको सॉल्यूशन कराऊंगा, ठीक है। बाकी 14.1, 2, 3 का सॉल्यूशन कराने की कोई खास नीड नहीं है, बस चलते आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के जितने केसेस बनते थे, हिस्टोग्राम के जितने केसेस बनते थे, बार ग्राफ, वो मैं करा चुका हूँ। तो आप उनको देख के बाकी क्वेश्चन ईजिली ट्राई कर सकते हो, इवन ये भी ट्राई कर सकते हो, बट फिर भी 14.4 में करा दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरा और मेरी टीम का काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। थैंक यू।